अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हयात रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को शामिल करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज में शॉर्टकट कीज सिखाऊंगा। ठीक है, तो इन पेज को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों शॉर्टकट की सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों को मेरी जो भी वीडियोस पसंद आती है उसे लाइक जरूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शॉर्टकट कीज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हम जब भी शॉर्टकट कीज को याद कर लेते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे जो शॉर्टकट कीज होती है अगर हम उसे याद कर लें तो हम वर्किंग के दौरान अपने टाइम को काफ़ी सेव कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, यानी हमें बार बार माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों शॉर्टकट कीज। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए फाइल के ऑप्शन में जो शॉर्टकट कीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइल का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे फाइल मेन्यू का ऑप्शन मैंने यहाँ से ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो शॉर्टकट कीज है वो है न्यू पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल एन। ठीक है, ये जो आगे आप देख रहे हैं लिखी हुई तमाम शॉर्टकट कीज होती हैं। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में ये मौजूद होती हैं। ओके, तो सबसे पहले है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब क्या, न्यू पेज। ठीक है, और फिर उसके बाद कंट्रोल ओ फाइल ओपन के लिए, फिर उसके बाद कंट्रोल F4। ठीक है, वो किसके लिए, फाइल क्लोज के लिए। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो इन तीन को कंट्रोल एन कीबोर्ड की मदद से मैंने कंट्रोल एन किया तो ये देखें न्यू डॉक्यूमेंट्स आया, ओके कर दिया, यानी हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन था उसमें कंट्रोल ओ फाइल को ओपन करने के लिए, मैंने कंट्रोल ओ किया और जहाँ पे भी फाइल मेरी सेफ है, ठीक है, इन पेज की, मैं वहाँ से उसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये फाइल क्लोज करनी है तो कंट्रोल W देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो कंट्रोल F4। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर में कंट्रोल W शॉर्टकट कीजिए, इस वजह से मैंने कंट्रोल W बोल दिया था। ठीक है, तो कंट्रोल F4। ठीक है, कंट्रोल F4 करेंगे दोबारा तो हम देखें अपनी पुरानी फाइल पर आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल S। ठीक है, तो कंट्रोल S क्या है, फाइल को सेव करने के लिए जब हम कोई न्यू पेज लेते हैं, ठीक है, उसमें हम जब भी कोई काम करेंगे, ठीक है, अल्लाह लिखता हूँ, अगर मुझे फाइल को सेव करना है कंट्रोल S, ये देखें सेव का ऑप्शन आ चुका है। ओके, और इसके अलावा अगर मुझे इस फाइल को सेवेज करना है, जैसे ये फाइल मेरी बनी हुई है खुश के नाम से, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको सेवेज करूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट की मौजूद है इसकी कंट्रोल ऑल्टर S। ठीक है, कंट्रोल ऑल्टर S, ये देखिए सेवेज का ऑप्शन आ चुका है, ये देखें सेव डॉक्यूमेंट एस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या कमांड है यहाँ पे, इम्पोर्ट। अगर हमें कोई चीज़ बाहर से अंदर लानी है, ठीक है, इम्पोर्ट करने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, ठीक है, तो हम कंट्रोल Y की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Y। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कंट्रोल ऑल्टर Y। ठीक है, अगर आप इन पेज से कोई चीज़ किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भेजना चाह रहे हैं या डेस्कटॉप वगैरह में भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्टर Y। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे कंट्रोल P। ठीक है, ये कंट्रोल P मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जब भी प्रिंट निकालने के लिए हम इस शॉर्टकट की इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखें सिंपल कंट्रोल P करना है, आपके पास ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और अगर आपको इन पेज से बाहर आना है, ठीक है, इस प्रोग्राम से बाहर आना है तो ऑल्टर F4। ठीक है, मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ, ऑल्टर F4। ठीक है, इन पेज से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। अब दोबारा हम इन पेज की फाइल को ओपन कर लेते हैं, इन पेज के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और हमने ये फाइल भी ओपन कर ली। ठीक है, हमारी ये फाइल में जो ऑप्शंस की जो शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, एडिट में भी कुछ शॉर्टकट कीज मौजूद है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट किया, इस पूरी लाइन को और डिलीट कर दिया। ठीक है, कीबोर्ड से। अब मैं चाहता हूँ वापसी आ जाए तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ अंडू टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, वापसी आ जाएगी। ठीक है, मैंने डिलीट किया और ये कंट्रोल Z की मदद से हम वापसी ला सकते हैं। ओके, दूसरा इसमें है कट। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इसको, कंट्रोल X कट, और जहाँ पे भी मुझे चाहिए वहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट। मैं आपको दिखा दूँ पेस्ट का ऑप्शन कहाँ पे, ये देखिए कंट्रोल V। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए लाइन तो कंट्रोल V, कंट्रोल X से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और कंट्रोल V से पेस्ट जहाँ पे भी हमें चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इसमें कॉपी। ठीक है, कॉपी कमांड क्या काम करती है, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी और इंटर के बाद आपको जहाँ पे भी चाहिए कंट्रोल V
पेस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है पेस्ट, कंट्रोल V, ओके। अगर आप चाहते हैं इस काम को डिलीट करना, सिलेक्ट किया, उसके बाद कीबोर्ड पे मौजूद है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट, सिंपल, ठीक है। वापसी चाहिए आपको तो अनडू, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, पूरे पेज पे जो भी काम हुआ हुआ है अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A, पूरे पेज का काम सिलेक्ट हो जाएगा। सबका आप फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं एक वक्त में, ठीक है, कंट्रोल A। उसके बाद ये F2 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें, ये कंट्रोल F भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं व्यू में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले लिखा फिटिंग विंडो, ठीक है। आपने ये काम कर लिया, आप कीबोर्ड पे देखें ऊपर की साइड पे कुछ फंक्शन कीज मौजूद है, ठीक है, F1, F2, F3, F4, ठीक है। इसमें देखें F5 है, तो व्यू के ऑप्शन में है, सबसे पहले लिखा फिटिंग विंडो, हमने इस पर क्लिक किया F5 कीबोर्ड से, तो F5 से क्या होगा, आपकी स्क्रीन जो है स्मॉल हो जाएगी, यानी आपको पूरा पेज दिखेगा। यहाँ पे देखें 44% दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका पेज का साइज 44% में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है इसमें F6 से क्या होता है 50% आपकी स्क्रीन शो होती है, F6 ये आपकी स्क्रीन 50% शो हो रही है, ठीक है। थर्ड इसमें एक्चुअल है, एक्चुअल के लिए यूज़ हो रही है कमांड F7, ठीक है, यानी 100%। हम जब अपने पेज को इन पेज को ओपन करते हैं तो ये 100% डिफ़ॉल्ट में सेव हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए 100%। और अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा जूम करना तो उसके लिए हमारे पास कमांड है 200% है, F8, ठीक है, F8। जब आप उर्दू की टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे F8 कर लिया करें ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा हो, ठीक है। वापसी मुझे F7 करनी है तो मैं F7 कर सकता हूँ यहाँ से भी, ये देखिए यहाँ पे 100% हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पे करेक्टर के लिए कंट्रोल H, ठीक है। आप इंग्लिश कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, अगर आपको करेक्टर का ऑप्शन वगैरह ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। उर्दू या इंग्लिश किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल G पैराग्राफ के लिए, कंट्रोल G ये पैराग्राफ के लिए, ठीक है। जो भी सेंटर में करना है, लेफ्ट साइड में जस्टिफाई, जो भी आपको अपने पैराग्राफ को करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल Alt ये स्टाइल शीट, ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है ना मैं वो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो वो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ होता है उसका बता रहा हूँ मैं। स्टाइल शीट अगर आपको बनानी है तो कंट्रोल T की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बनाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में चलते हैं हम, ठीक है। ऑल्टर इंसर्ट, ठीक है। अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो ऑल्टर इंसर्ट कीबोर्ड पर मौजूद है, वहाँ से आप एक और न्यू पेज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखें ऑल्टर और कीबोर्ड पर डिलीट ऑप्शन के ऊपर, डिलीट बटन के ऊपर इंसर्ट का बटन है, उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स भी यूज़ में होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंबल्स मौजूद है, ठीक है, काफ़ी सारे। ये इसकी शॉर्टकट की सबकी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये स्टार यूज़ किया है, ऑल्टर 7 से स्टार आता है। अब मैं आपको दिखाऊँ ऑल्टर 7, ये देखिए, ठीक है। ऑल्टर 7 से हम स्टार ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको अल्लाह चाहिए तो आप क्या करेंगे, अलिफ डाला, उसके बाद ऑल्टर इक्वल टू, तो अल्लाह यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो आप खुद से देख भी लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह अगर आपको इंग्लिश की चेक करनी है तो कंट्रोल L की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश की मिस्टेक कोई भी होती तो इसमें शो हो जाती। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आज इन तमाम ऑप्शंस की आपको शॉर्टकट कीज बता दी है, फाइल की, एडिट की, व्यू की, फॉर्मेट की, इंसर्ट ऑप्शन की और सैम्पल की, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी ये वीडियोस पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।